राम, जय सिया राम, जय हो भोले बाबा। मेरे प्यारे सभी भक्तों, क्या हुआ जब उस डूबते हुए लड़के को भगवान शिव ने खुद बचाने आए। तो आखिर ये चमत्कार देख करके गांव वाले तो बिल्कुल ही दंग ही रह गए। ये बात है बुलंदशहर के सच्ची घटना है कि एक लड़का जिसका नाम अमर था, उसका पूरा परिवार भगवान शिव की बहुत ही भक्ति करता था। साथ साथ में यह अमर भी छोटे से ही भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था। वह उनकी आराधना करता, उनकी स्तुति करता था। लेकिन उस गांव के जितने भी लड़के थे, हमेशा पास में एक बहुत बड़ी नदी गुजरती थी। उस नदी में हमेशा नहाने जाया करते थे। इस वजह से अमर भी हमेशा नहाने जाया करता था। चूंकि गर्मियों के मौसम में काफी जब गर्मी होती थी, सभी बच्चे बस यूं ही नदी में नहाने के लिए निकल पड़ते थे। बस ये अमर भी लड़का जो छोटा था, लगभग जो 14 से 15 साल की उम्र में था, लेकिन उन बच्चों के साथ में वह भी रोज नहाने निकल जाया करता था। लेकिन उसके साथ साथ में वो अमर के सारे परिवार के लोग तथा अमर हमेशा भगवान शिव की स्तुति करना नहीं छोड़ते थे। हर तरीके से चाहे कुछ भी हो जाए, सबसे पहले भगवान को भोग लगाओ, भगवान की स्तुति करो और भगवान शिव तथा माता पार्वती की आराधना सच्चे दिलों से करते थे। अमर भी वह लड़का बहुत ही होशियार था। लेकिन हुआ क्या, एक दिन की बात हुई, सुबह के समय में सभी बच्चों के साथ में अमर जो है बस नदी में यूं ही नहाने चला गया। और बस नहाते नहाते अचानक अमर का पैर जो स्लिप कर गया और वह तेज नदी की धारा में चला गया। अब बस उस नदी के पानी के तेज बहाव में वह बहने लगा और वह चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। बाकी लड़की कोशिश किए, लेकिन उनका कोशिश कोई भी कामयाब नहीं हुआ। अब तो तुरंत गांव वाले को सूचना दिए कि पूरे गांव में तहलका मच गया, हल्ला हो गया कि अरे वह अमर डूब गया, डूब गया, डूब गया, बह गया, बह गया। लेकिन वह अमर जो लड़का नदी के दूसरे किनारे पर बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। जब गांव वालों को पता चला कि अमर उधर है, तो बस वे गांव वाले भागे भागे किसी तरीके से नदी के उस पार पहुंचते हैं। जब नदी के उस पार पहुंचते हैं तो उसने पूछा, अरे तुम तो डूब गए थे, आखिर तुम बचे कैसे, कैसे तैरे इतने तेज बहाव में? उसने कहा, मेरे को एक साधु बाबा ने बचाया है। कहा, साधु बाबा? इस नदी की तेज धारा में कैसे साधु बाबा आ सकते हैं? कहते, हाँ, जब मैं डूब रहा था तो मैं अपने प्रभु का ध्यान कर रहा था। हे भगवान शिव, हे भोले बाबा, आप तो अंतर्यामी है, और आज मेरे प्राणों की रक्षा कर लीजिए। जैसे ही मैं जब डूब रहा था तो अपने भोले बाबा का नाम लिया, सच्चे दिल से बस पुकारने लगा, बस अब तो आप ही के हाथों में है। चाहे आप मेरे को बचाइए, चाहे मेरे को डुबा दीजिए, बस अब आपके हाथों में। लेकिन तभी एक मेरे को साधु बाबा ऐसे लग रहा था कि वे मेरे ही तरफ चलते हुए आ रहे थे, और जैसे जैसे वह मेरे पास आ रहे थे, नदी का बहाव जो उस जगह पर बिल्कुल ही कम होता गया। और जब तक वह साधु बाबा मेरे पास में आए, बिल्कुल ही ऐसा लगा कि मेरे पास तो बिल्कुल ही पानी ही नहीं है। और बस मैं साधु बाबा की बस उस उंगली को पकड़ करके बस नदी के इस पार चलाया, साधु बाबा, और वहां से गायब हो गए। अब तो साधु बाबा नहीं दिख रहे। बस गांव वालों ने उसकी बातों को सुन करके विश्वास हो गया कि हाँ, वास्तव में कोई है, कि भगवान शिव ने ही आकर के इसको साक्षात बचाया है, नहीं तो शायद यह लड़का आज जिंदगी की आखिरी नींद सो गया होता। और इसी पानी के इतने तेज बहाव में इसका बचना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन जरूर इस भगवान भोलेनाथ की ही कृपा थी, जो भगवान शिव ने एक साधु के वेश में आकर के अपने भक्त की रक्षा की। इस वजह से इसके माध्यम से हम लोग यही जानना चाहते हैं कि बस जो भी भक्त सच्चे दिल से अपने भगवान की आराधना करता है, भगवान शिव की पूजा करता है, वह भगवान अपने भक्त की रक्षा तो करता ही करता है। जब उसका भक्त डूबने लगे या कहीं पर भी कुछ ऐसी विकराल स्थिति में पड़ जाता था, अगर भक्त उस समय अपने भगवान को याद करता है तो भगवान जरूर अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आते हैं। और भगवान शिव ऐसे ही एक भोले बाबा है जो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अवश्य ही आते हैं। और इस वजह से हमें हमेशा सभी भक्तों को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए तथा उनको प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत भी करना चाहिए। और हो सके तो शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव तथा माता पार्वती को अति प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र भी जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव तथा माता पार्वती अति प्रसन्न होते हैं।
इस वजह से यदि आपको भगवान पर भरोसा हो तब भगवान पर जरूर आस्था रखें, विश्वास रखिए, आपकी सारी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई।